गांव का नाम था कैलाशपुर। यह गांव बाहर से देखने में बहुत साधारण था। मिट्टी के घर, खेतों में हरी फसलें, लोग दिन भर मेहनत करते और शाम को अपने अपने घर लौट आते। लेकिन इस गांव में एक ऐसा रहस्य छिपा था जिसके बारे में कोई खुलकर बात नहीं करता था। गांव से लगभग 2 कोस दूर एक पुराना श्मशान था। वह श्मशान चारों तरफ से बबूल और जंगली पेड़ों से घिरा हुआ था। कहते हैं कि वहां दिन में तो चुप्पी रहती है, लेकिन रात होते ही अजीब अजीब आवाजें आने लगती थीं। कभी किसी औरत के रोने की आवाज, कभी किसी बच्चे की चीख और कभी लोहे की जंजीरें घिसटने की खटर पटर। गांव के बुजुर्ग हमेशा बच्चों को चेतावनी देते, सूरज ढलने के बाद उस रास्ते की तरफ मत जाना, वहां इंसान नहीं रहते, वहां मौत का पहरेदार बैठा है। लोग धीरे धीरे फुसफुसाकर बताते कि उस श्मशान का मालिक कोई राक्षस है। उसका शरीर इतना विशाल था कि देखने वाला कांप उठे। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल जलती रहतीं और उसके मुंह से हमेशा सड़ांत और खून की गंध आती। उसका आसन हड्डियों से बना एक बड़ा सिंहासन था जिस पर वह शान से बैठता था। उसके पैरों के पास इंसानों की खोपड़ियों के ढेर सजे रहते और वह खोपड़ियों को ऐसे सजाता था जैसे कोई राजा अपने महल में रत्न सजाता है। गांव वाले उसे श्मशान का राक्षस कहते थे। कहा जाता था कि यह राक्षस हर साल किसी इंसान की बलि लेता है। कभी वह गांव से किसी नौजवान को उठा ले जाता, कभी किसी औरत को। औरतों को वह कैद करके अपने पास रखता, उन्हें गुलाम बनाकर उनकी आत्मा से शक्ति खींचता। गांव की औरतें अक्सर कहती कि उन्होंने कई बार रात में किसी लड़की की चीखें सुनी हैं जो उस श्मशान से आती हैं, लेकिन कोई हिम्मत करके देखने नहीं गया। इसी गांव में रहती थी एक सुंदर और मासूम युवती, नायिका। वह गांव की शान मानी जाती थी। उसका स्वभाव इतना अच्छा था कि हर कोई उससे प्यार करता था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। एक रात नायिका अचानक अपने घर से गायब हो गई। परिवार ने बहुत ढूंढा, पूरा गांव जाग गया, लेकिन कहीं कोई निशान नहीं मिला। तभी कुछ लोगों ने बताया कि रात को उन्होंने जंगल की ओर जाते हुए किसी औरत की चीख सुनी थी। सब समझ गए कि नायिका को वही श्मशान का राक्षस उठा ले गया है। गांव में मातम छा गया। नायिका के माता पिता रो रो कर बेहाल हो गए, लेकिन डर ऐसा था कि कोई भी उसकी तलाश में श्मशान जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस रात श्मशान के भीतर का मंजर और भी भयानक था। बीचों बीच सिंहासन पर राक्षस बैठा था। उसके शरीर पर लोहे जैसे मोटे कवच जैसे निशान थे। आंखें आग की तरह जल रही थीं। उसके पैरों के पास जंजीरों में जकड़ी नायिका पड़ी हुई थी। उसके हाथ पांव बंधे थे। आंसुओं से उसका चेहरा भीगा हुआ था। वह मदद के लिए चीखना चाहती थी, लेकिन जैसे उसकी आवाज किसी ने छीन ली हो। राक्षस ने धीरे से उसकी ओर देखा और अपने भारी स्वर में बोला, अब तू मेरी है। तेरे आंसू मेरी ताकत बढ़ाएंगे। तेरी आत्मा मेरी कैदी है। इस श्मशान से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं। नायिका कांप उठी। उसने जंजीरों को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन जितना ज्यादा वह हिलती, जंजीरें उतनी ही कस जाती। उसके सामने बैठे उस राक्षस की मुस्कान इतनी डरावनी थी कि दिल दहल जाए। इसी बीच गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। रात होते ही कुछ लोगों के दरवाजों पर खून की बूंदें मिलतीं। कई लोगों ने कहा कि उन्होंने अपने आंगन में जंजीरों की आवाज सुनी है। कुछ ने तो यह भी कसम खाकर कहा कि उन्होंने नायिका की चीख सुनी है जो हवा में गूंज रही थी। गांव वाले सहमे हुए थे। सबको लग रहा था कि अब राक्षस गांव की ओर बढ़ रहा है, लेकिन इस डर के माहौल में एक इंसान था जिसने हार नहीं मानी। नायिका का छोटा भाई अर्जुन। अर्जुन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। जब उसने सुना कि नायिका को राक्षस उठा ले गया है तो उसका खून खौल उठा। उसने तय कर लिया कि चाहे जो हो जाए वह अपनी बहन को वापस लेकर आएगा। गांव के लोग उसे समझाने लगे, पागल मत बन अर्जुन, वहां जाने का मतलब है मौत को बुलाना। लेकिन अर्जुन ने किसी की नहीं सुनी। वह चुपचाप गांव के पुजारी के पास गया और उनसे मदद मांगी। पुजारी ने उसे एक ताबीज दिया और कहा, बेटा, इस ताबीज में पवित्र शक्ति है। अगर तेरा दिल सच्चा है तो यह तुझे उस राक्षस से बचाएगा। लेकिन याद रखना, वहां जाने का मतलब है मौत के मुंह में कदम रखना। अर्जुन ने ताबीज को गले में बांधा और मन ही मन प्रतिज्ञा की, बहन, चाहे कुछ भी हो, मैं तुझे वहां से निकाल लाऊंगा।
रात का समय था। आसमान में चांद था, लेकिन उसके चारों तरफ बादल मंडरा रहे थे। जंगल की तरफ जाने वाला रास्ता इतना सुनसान था कि पत्तों की हल्की खड़खड़ाहट भी डर पैदा कर रही थी। अर्जुन अकेले कदम बढ़ाता रहा। उसके कानों में उल्लुओं की आवाजें गूंज रही थीं। कभी कभी उसे लगता जैसे कोई उसके पीछे चल रहा है, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी। धीरे धीरे वह श्मशान के करीब पहुंचा। जैसे ही उसने कदम बढ़ाया, उसे लगा मानो पूरा माहौल बदल गया हो। हवा ठंडी हो गई, धुंध छा गई और चारों तरफ सन्नाटा पसरा। पेड़ों की शाखें ऐसे हिल रही थीं जैसे कोई अदृश्य हाथ उन्हें हिला रहा हो। श्मशान के भीतर कदम रखते ही अर्जुन का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने देखा हर जगह जली हुई लाशों की राख बिखरी हुई थी। इंसानों की खोपड़ियां कतार में रखी थीं और उनमें से कुछ से अब भी खून टपक रहा था। हवा में सड़ांत और धुएं की गंध भरी हुई थी। और फिर उसकी नजर उस विशाल सिंहासन पर पड़ी। सिंहासन हड्डियों और खोपड़ियों से बना हुआ था। उस पर वही राक्षस बैठा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं और उसके चेहरे पर एक दानवी मुस्कान थी। सिंहासन के पास जंजीरों में बंधी उसकी बहन पड़ी थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन जैसे ही उसने अर्जुन को देखा, उसमें उम्मीद की एक किरण चमक उठी। अर्जुन ने कांपते हुए कदम बढ़ाया। राक्षस ने अपनी भारी आवाज में कहा, तो तू आ ही गया तेरी बहन को बचाने? हां हां हां, लेकिन याद रख, जो यहां आया है वह कभी वापस नहीं गया। श्मशान गूंज उठा उसकी दहाड़ से। और यहीं से शुरू होती है अर्जुन की असली परीक्षा। श्मशान के उस भयानक माहौल में अर्जुन की सांसें तेज हो रही थीं। उसके पैरों के नीचे सूखी पत्तियां चरमरा रही थीं और चारों तरफ इतनी खामोशी थी कि उसकी धड़कनें भी साफ सुनाई दे रही थीं। सामने सिंहासन पर बैठा राक्षस उसके हर कदम पर नजर रख रहा था। अर्जुन ने हिम्मत जुटाकर कहा, मुझे मेरी बहन वापस चाहिए, उसे छोड़ दे। राक्षस की आंखों में और लाल आग भर गई। उसने ठहाका लगाते हुए कहा, हां 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 हां, तेरी बहन अब मेरी गुलाम है, उसकी आत्मा मेरी कैदी है। अगर उसे बचाना है तो पहले अपनी जान मुझे देनी होगी। नायिका जंजीरों में बंधी तड़प रही थी। उसकी आंखें अर्जुन की ओर देख रही थीं, जैसे कह रही हों, भाई मुझे बचा लो। अर्जुन ने अपने गले का ताबीज कसकर पकड़ा। पुजारी की बातें उसके कानों में गूंज रही थीं, अगर तेरा दिल सच्चा है तो यह ताबीज तेरी ढाल बनेगा। राक्षस सिंहासन से उठ खड़ा हुआ। उसकी ऊंचाई इतनी थी कि अर्जुन को लगा जैसे कोई पहाड़ उसके सामने खड़ा हो। उसके कदमों से जमीन कांप उठी और हवा में राख और धुआं फैल गया। राक्षस गरजा, आजा, अपनी मौत से मिल ले। अचानक राक्षस ने अपना विशाल त्रिशूल जमीन पर पटका। जमीन फट गई और आग की लपटें उठने लगीं। अर्जुन पीछे हट गया, लेकिन उसने डर को अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया। उसने ताबीज आसमान की ओर उठाया और पूरी ताकत से मंत्र पढ़ने लगा। ताबीज से हल्की रोशनी निकलनी शुरू हुई। पहले वह रोशनी एक छोटे दिए की लौ जैसी थी, लेकिन जैसे जैसे अर्जुन मंत्र पढ़ता गया, रोशनी तेज होती गई। राक्षस चिल्लाया, यह रोशनी बुझा दे, यह मेरी आंखों को जलाती है। उसकी चीखों से पूरा श्मशान गूंज उठा। पेड़ों की शाखें टूटने लगीं, हवा गरजने लगी, लेकिन अर्जुन डटा रहा। राक्षस ने हमला किया। उसका विशाल हाथ हवा को चीरता हुआ अर्जुन की ओर बढ़ा। अर्जुन ने फुर्ती से किनारा किया, लेकिन जमीन पर इतनी जोर से प्रहार हुआ कि मिट्टी और पत्थर उड़ गए। अर्जुन गिरते गिरते बचा। नायिका चीख उठी, भाई सावधान। अर्जुन ने ताबीज को कसकर पकड़ा और फिर से मंत्र पढ़ा। रोशनी और फैल गई और सीधी राक्षस की छाती पर पड़ी। राक्षस पीछे हट गया। उसकी त्वचा जलने लगी, जैसे कोई लोहे को आग में डाल दे। राक्षस ने दर्द से दहाड़ लगाई और अपने त्रिशूल से वार किया। त्रिशूल से निकली आग अर्जुन की ओर बढ़ी, लेकिन ताबीज की रोशनी ने उसे रोक लिया। आग रोशनी से टकराकर हवा में ही बुझ गई। अर्जुन ने हिम्मत नहीं छोड़ी। उसने पूरी ताकत से पुकारा, देवी मां की शक्ति मेरे साथ है, मैं तुझसे नहीं डरता। राक्षस और भी गुस्से में आ गया। उसकी आंखों से खून जैसे आंसू टपकने लगे। वह चीखा, तुझे लगता है तू मुझे हरा देगा? मैं श्मशान का राजा हूं, मेरी ताकत मौत से भी बड़ी है। लेकिन तभी अचानक श्मशान में चारों तरफ रोशनी फैल गई। ताबीज से निकलती किरणें जमीन पर गिरी हुई खोपड़ियों से टकराईं
और उनमें से अजीब आवाजें निकलने लगीं। ऐसा लगा जैसे उन खोपड़ियों की आत्माएं जाग उठी हों। वे आत्माएं राक्षस की तरफ देखने लगीं। कुछ कराह रही थीं, कुछ रो रही थीं। अर्जुन को एहसास हुआ कि यह वही लोग थे जिन्हें राक्षस ने बलि चढ़ाया था। एक ठंडी हवा चली और उन आत्माओं ने अर्जुन का साथ दिया। वे सब एक साथ चीखीं, हमें मुक्त कर दो, इस दानव को नष्ट कर दो। राक्षस कांप उठा। उसने अपने कानों को पकड़ा और चीखा, चुप हो जाओ, तुम सब मेरी कैदी आत्माएं हो, कोई मुझे हरा नहीं सकता। लेकिन आत्माओं की चीखों ने उसकी शक्ति कमजोर कर दी। अर्जुन ने मौका पाकर ताबीज को आसमान की ओर उठाया और पूरी ताकत से मंत्र बोला। रोशनी इतनी तेज हो गई कि रात का अंधेरा भी जैसे मिट गया। राक्षस चीखता हुआ पीछे हटने लगा। उसकी त्वचा से धुआं उठने लगा, उसकी हड्डियां छटकने लगीं। उसने आखिरी बार दहाड़ लगाई, नहीं ई, मैं अमर हूं, मुझे कोई नहीं मार सकता। लेकिन ताबीज की शक्ति ने उसे राख बना दिया। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे धुएं में बदल गया और जमीन पर गिरते ही राख के ढेर में बदल गया। जंजीरें अपने आप टूट गईं और नायिका आजाद हो गई। वह दौड़कर अर्जुन से लिपट गई। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। भाई, तू आ गया, तूने मुझे बचा लिया। अर्जुन ने उसे कसकर गले लगाया और कहा, मैंने वादा किया था ना, चाहे मौत भी सामने हो, मैं तुझे बचाकर ले जाऊंगा। श्मशान अब खामोश हो गया था। हवा में अब भी धुआं था, लेकिन उसमें राक्षस की दहाड़ें नहीं थीं, केवल राख का ढेर बाकी था। दोनों भाई बहन धीरे धीरे गांव की ओर लौटे। गांव के लोग उन्हें देखकर हैरान रह गए। सब दौड़कर उनके पास आए। पुजारी ने ताबीज देखा और बोला, तूने वह कर दिखाया जो आज तक कोई नहीं कर पाया। तूने राक्षस को हराया और आत्माओं को मुक्त किया। गांव वाले खुशी से झूम उठे। नायिका के माता पिता रोते रोते उसे गले लग गए। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि जब अर्जुन और नायिका घर लौट रहे थे, अर्जुन को ऐसा लगा जैसे हवा में किसी की फुसफुसाहट गूंज रही हो। मैं राख बन गया हूं, लेकिन मरा नहीं हूं, मैं फिर लौटूंगा। अर्जुन का दिल कांप गया। उसने पीछे मुड़कर देखा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध थी। गांव में शांति लौट आई थी, लेकिन उस श्मशान से आज भी अजीब आवाजें आती थीं। लोग कहते हैं कि राक्षस की आत्मा अब भी वहीं भटक रही है और किसी दिन फिर लौट सकती है।